मैंने आपको बताया कि बेटा आप सब लोगों को बताया है कि मार्क्स की अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, इसके रिगार्डिंग पॉलिसी बन रही है। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ वो पॉलिसी हमें सिर्फ इतना कहा गया है कि जो पॉलिसी है वो ऐसी होगी कि स्टूडेंट उससे बहुत खुश होंगे। बाकी मुझे अभी नहीं पता पॉलिसी क्या है और किस स्टेज पर है। जैसी कोई पॉलिसी बन जाएगी आपके साथ शेयर हो जाएगी। इस वक्त भी हमारी मैनेजमेंट की एक मीटिंग चल रही है। मैं चूंकि आप लोगों की क्लास ले रहा हूँ इस वजह से मैं मीटिंग में मौजूद नहीं हूँ, अदरवाइज हमारी एक टॉप लेवल मीटिंग चल रही है मैनेजमेंट की, जिसके अंदर हम प्लानिंग कर रहे हैं आगे का वे फॉरवर्ड। Okay, the next chapter is personality and lifestyle, which is the sixth chapter in your book. बुक आप लोगों के पास मौजूद है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा, इन हालात में थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को ज्यादा करनी पड़ेगी, तो प्लीज बुक खोलें, बुक से चीजों को पढ़ें, और जो आपके क्वेश्चंस हो वो आप लोग मुझे व्हाट्सएप में वॉइस नोट भेज सकते हैं। आई ट्राई कि मैं उनके आंसर करता रहूं। ओके, पर्सनालिटी, यू ऑल हैव आइडिया कि व्हाट इज पर्सनालिटी। पर्सनालिटी अ पर्सन्स यूनिक psychological makeup and how it consistently influence the way a person respond to his her environment. पर्सनालिटी आपके सेल्फ की बेस पे आप एक रूप धारते हैं। ये वो रूप होता है जो लोगों को नजर आता है, ठीक है। तो ये इन्फ्लुएंस करता है कि आप कैसे बिहेव करेंगे, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इन योर सोशल गैदरिंग्स या अपनी सोशल सेटिंग्स के अंदर। फ्रॉडियन सिस्टम कहता है कि हमारी जो पर्सनालिटी है उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन ग्रेटिफिकेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्रेटिफिकेशन का मतलब ये है कि प्लेजर ओरिएंटेड थिंग्स, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी। तो हमारी पर्सनालिटी के हमेशा दो हिस्से होते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रॉडियन सिस्टम, और उन दो हिस्सों में एक चीज होती है हमारा ग्रेटिफिकेशन, मतलब हम ड्राइव हो रहे होते हैं प्लेजर हासिल करने की तरफ। हमारा वो चीजें करने को दिल चाहता है जिसमें हमें मजा आए, जिसमें हमें एंजॉयमेंट मिले, सच एज म्यूजिक सुनना, सच एज मूवीज देखना, सच एज पिकनिक्स पे जाना, सच एज हैंग आउट्स करना, राइट, एनीथिंग। हर किसी के प्लेजर प्रिंसिपल्स अलग हो सकते हैं। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब है कि यार मुझे पढ़ना है, मुझे काम करना है, लेट से बाहर से सामान लेकर आना है, लेट से घर में खाना बनाना है, लेट से मदर की हेल्प करनी है, लेट से फादर की हेल्प करनी है, लेट से छोटे भाई बहन की हेल्प करनी है। सो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हमारे पास तीन चीजें होती हैं, एड, सुपर ईगो एंड ईगो। एड वो चीज होती है जो हमें ड्राइव करती है टूवर्ड्स ग्रेटिफिकेशन, प्लेजर की तरफ। तो आसान अल्फाज में अमूमन कहते हैं ना कि हमारे यहाँ दो फरिश्ते होते हैं, एक सीधे हाथ पे होता है और एक उल्टे हाथ पे होता है। सीधे हाथ वाला फरिश्ता हमारी नेकियों की तरफ हमें पुश करता है, और उल्टे हाथ पे जो है वो शैतान होता है और वो हमें पुश कर रहा होता है कि यार जो है वो आप फन वाले काम करें या आप ऐसे काम करें जो प्रोबेबली आपको नहीं करना चाहिए। तो इट्स अ सिमिलर काइंड ऑफ प्रिंसिपल जो कह रहा है कि हमारे पास एड होता है और सुपर सुपर ईगो होता है। एड पुश करता है यार मूवी देख लेते हैं, सुपर ईगो कहता है कि नहीं यार हमें जो है ना अभी पढ़ना चाहिए बैठकर। तो ईगो वो बीच का रास्ता निकालता है। ईगो कहता है फाइन, थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, थोड़ा सा मूवी देख लेनी चाहिए, या इस टाइम हमें पढ़ लेना चाहिए, बाद में हम मूवी देख लेंगे। सुपर ईगो हमारे कॉन्शियस पे होता है जो हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिला रहा होता है। तो रियलिटी प्रिंसिपल ईगो ग्रेटिफाई द एड इन सच अ वे दैट आउटसाइड वर्ल्ड विल फाइंड एक्सेप्टेबल। अब आपका दिल चाह रहा है जो है किसी इंटरटेनमेंट का, मूवीज देखने का, तो ईगो हमें इस हद तक मूवी देखने पे लेकर आता है कि यार कि ठीक है मूवी भी देख लें और काम भी हो जाए हमारा, या कोई और फन भी कर लें और हमारा काम भी हो जाए। या हमने अगर फन एक्टिविटीज करनी है, हमारा दिल चाह रहा है कि हम बाहर निकल के तफरियां करें, तो वो तफरियां इस हद तक हो कि वो दुनिया के लिए एक्सेप्टेबल हो, ऐसा ना हो किसी के तकलीफ का बायस बन जाए, तो हमारी इंजॉयमेंट भी हो जाए एंड हमारा कॉन्शियस भी सेटिस्फाइड हो। दैट इज द जॉब ऑफ ईगो जो मीडिएट करता है एड में एंड
सुपर ईगो में। तो सिमिलरली प्रोडक्ट्स भी ऐसे ही रूल्स को लेके चल रही होती हैं और वो ईगो वाला रोल प्रेजेंट करती हैं ताकि हम अपने प्लेजर्स को भी सेटिस्फाई कर लें एंड कॉन्शियस को भी सेटिस्फाई कर लें। फॉर एग्जाम्पल अगर ये स्लाइड आप ओपन करें तो स्लाइड में ये जो इमेज आपके सामने नजर आ रहा है, इस इमेज को अगर आप पढ़ें, दैट इज अबाउट वन एयरलाइन। तो जब आपने एयरलाइन में ट्रैवल करना होता है तो यू मे नीड टू ट्रैवल फॉर योर वर्क, बट ऑन द अदर हैंड एयरलाइन जो है आपको एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड कर रही है, आपको अच्छा खाना प्रोवाइड कर रही है, आपको स्क्रीन प्रोवाइड कर रही है जिसमें आप एंटरटेनमेंट देख सकते हैं। तो व्हाट इज डूइंग कि आप ऑन द वन हैंड ट्रैवल कर रहे हैं और ऑन द अदर हैंड अपने प्लेजर को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इस एड में ये एयरलाइन शो कर रही है कि इन कॉन्फ्लिक्ट ग्रेटिफाई बोथ साइड कोस्ट टू कोस्ट। मींस ये कह रहे हैं कि आप हमारे साथ सफर करेंगे तो आपका सफर भी हो जाएगा, जो आपकी मजबूरी है आपको काम के लिए करना है, और उस सफर को आप एंजॉय भी करेंगे क्योंकि हमारे पास इंटरटेनमेंट के जराये मौजूद है। तो कैन यू थिंक अबाउट एनी एडवर्टाइजमेंट जहां पर वो हमारे ईगो को बैलेंस करने की बात कर रहे हो? जी, आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट एनी एड जो ऑल राइट। ओके फाइन। मुनीब ने कहा है वाइटल पियो, जिंदगी जियो। तो वाइटल के अंदर के ऐड में वो ये भी शो कर रहे होते हैं कि वाइटल आपको चाय का भी मजा देती है, प्लस आप अपने काम शाम भी कर रहे होते हैं। कोको वजिया ने कोकोला की एग्जांपल दी है। कोकोला एट द हैंड आपको फैमिली के साथ जो है वो खाना खाने की तरफ भी पुश कर रही है एंड कुक एंजॉय करने के लिए भी कर रही है। तो राइट, समहाउ हम देख सकते हैं कि बहुत सारे एड्स में इस तरह की चीजें आ रही होती हैं जो हमारे हेड एंड सुपर ईगो को बैलेंस कर रहे होते हैं। ओके, जलील ने कहा है मसाला एड्स। बेटा मसाला एड किस तरीके से? ओके, असलान यूसुफ सही ने कहा है कि सर्फ एक्सेल। बेटा जो आप लोग एग्जांपल दे रहे हैं उसके अंदर वन लाइनर एक्सप्लेनेशन भी लिखे ना, ऐसे मुझे क्या पता चलेगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, नेहा ने कहा कि खादी ऑफिस सोशल मीडिया पे ऑफिस टाइम आउटफिट एंड इवनिंग और डिनर आउटफिट बताता है। तो यस, दैट कैन बी सेड कि आप ऑफिस में भी अच्छे लगे और डिनर एंड इवनिंग टाइम में भी अच्छे लगे। तो अच्छा लगना इट्स एड, एंड ऑफिस के काम को रूटीन में परफॉर्म करना इट्स योर कॉन्शियस। ओके, राइट। सो आई होप के this Freudian system is clear to you. The next is trait theory. Trait theory talks about the personality traits. पहले हमने Freudian theory discuss की, next we are going to discuss is trait theory. Trait theory personality traits की बात करती है, identify characteristics that define a person. इसके अंदर जो इन्होंने फैक्टर्स बताए हैं उसमें है कि या तो बंदा इनोवेटिव होता है या इनोवेटिव नहीं होता, या मटलिस्टिक होता है या मटलिस्टिक नहीं होता, या बंदा सेल्फ कॉन्शियस होता है या सेल्फ कॉन्शियस नहीं होता, या बंदे को नीड फॉर कॉग्निशन ज्यादा होती है या नीड फॉर कॉग्निशन कम होती है, या फॉर्गैलिटी होती है बंदे में या फॉर्गैलिटी कम होती है। फॉर्गैलिटी मींस कि आपका जो है
इकोनॉमिक होना, कुछ लोग जो शाह खर्च होते हैं, कुछ लोग जो है जरा सोच समझ के खर्च करते हैं। तो फ्रुगैलिटी मींस कि आपने इकोनॉमिकल होकर खर्चा करना, बिला जरूरत चीजों को मत खरीदना। सो दीज आर द पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ पीपल। बाकी इनोवेटिवनेस, आई एम श्योर कि आपको पता होगा। मटेरियलिज्म हम डिस्कस कर चुके हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस हम डिस्कस कर चुके हैं। कॉग्निशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन हासिल करने की, नॉलेज हासिल करने की जरूरत। तो कुछ लोग समझते हैं कि हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज होनी चाहिए चीजों के बारे में, हमें ज्यादा जरूरत है चीजों को जानने की। कुछ लोग समझते हैं कि उनको इतनी जरूरत नहीं है चीजों को जानने के लिए, खुद ब खुद चीजों को पता चल जाएगा या हमारा काम चल जाएगा। बेटा, नीड फॉर कॉग्निशन मींस नीड फॉर एक्वायरिंग नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, चीजों को समझना, एक्सपीरियंस करना, दैट इज कॉग्निशन। कॉग्निटिव लर्निंग को हमने डिस्कस किया था ना, लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स, चीजों को एक्सपीरियंस करना। पहले मॉडलिंग आता था, मॉडलिंग के बाद उन मॉडलिंग को परफॉर्म करना था, देन लर्निंग होती थी। दैट इज कॉग्निशन, कि चीजों को समझ के, लर्न करके, उनको करके देखना। ओके, इन्हीं ट्रेड थ्योरीज की बेसिस पे आपको ये डिसाइड किया जाता है कि आर यू इनी और एन आउटी। इनी का मतलब होता है इंडिविजुअल ओरिएंटेशन एंड आउटी मींस group orientation, whether you think about the yourself or you think about groups. Okay, containment में एक बात कह रहा है कि if you are any, you are more likely to satisfied with your current life. अगर आप individualistic है तो आप अपने आप को देखेंगे and you are more likely to satisfied. If you are group orientation तो आप लोगों को देखेंगे, लोग कैसे हैं, ये इसके पास देखो ज्यादा चीज है, इसके पास देखो ये है, इसके पास वो है, तो यू आर लाइकली टू बी लेस सेटिस्फाइड विद द करंट लाइफ। हेल्थ कॉन्शियसनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो you are less likely to avoid unhealthy foods if you are any, and if you're IT you are also outy, if you're more likely to avoid unhealthy foods, because in realistic आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, एंड इन आउटी आपका ग्रुप ओरिएंटेशन है कि ग्रुप्स के बिहेवियर कैसे होते हैं, सोशल कल्चर के बिहेवियर कैसे होते हैं। फूड प्रिपरेशन के अंदर spend less time in preparing food if you are individualistic, and if you are group oriented then you will love kitchen, spend more time preparing food because you are likely to enjoy things with your family and your friends. Workaholics more likely to work hard and stay late at work अगर आप individualistic हैं, but it opposite of it if you are outy, because you would prefer to save time for your family or friends. Travel and entertainment में बता रहा है कि if you are any, you are more likely to travel to other countries, and if you are outy, you are more likely to visit library and read more about things, other people, groups. So these are the psychological definitions of your ट्रेड, पर्सनालिटी ट्रेड्स। बट इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म ये है कि यस वजिया, दैट्स इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। इसके ऊपर क्रिटिसिज्म होता है कि ये इसका जो स्केल डेवलप किया गया है, ये जिन स्केल्स पे ये दैट्स फॉर वेरी स्पेसिफिक पर्पसेस। बिकॉज ये जो स्किल्स डेवलप हुए एक्चुअली जो मेंटल पेशेंट्स थे, जो साइकोलॉजिकल पेशेंट्स थे, उनके लिए डेवलप हुए थे, नॉट फॉर
रेगुलर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। तो ये कंज्यूमर बिहेवियर को मेजर करने के लिए डेवलप नहीं हुए थे, ये बेसिकली स्पेसिफिक मेंटल पेशेंट्स के लिए डेवलप हुए थे। तो सम रिसर्चर्स आर्ग्यू कि ये जो इस स्केल डेवलप हुए हैं जिनके थ्रू हम जज कर रहे होते हैं पर्सनालिटी ट्रेट्स को, ये एग्जैक्टली जो है हम नॉर्मल कंज्यूमर को पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। Then comes the brand personality. Brand personality is set of traits people attribute to a product as if it were a person. बस brand personality के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था आई गेस। जेनिफर आकर ने आपको ब्रांड पर्सनालिटी ट्रेट्स दी है जिसके अंदर सिंसियरिटी है, एक्साइटमेंट है, सोफिस्टिकेशन है, रगिडनेस है एंड कमिटमेंट है। आई होप ये पर्सनालिटी ट्रेट्स हमने पहले भी डिस्कस किए थे। प्लीज अगर आप लोगों को क्लियर तो बताएं, अदरवाइज वी विल डिस्कस इट। ओके बेटा, जिस तरह इंसान की पर्सनालिटी होती है हमने पहले डिस्कस किया था सेल्फ के अंदर कि हम वो चीजें पसंद करते हैं जो हमारी पर्सनालिटी से मैच करती हैं, हमारी सेल्फ से मैच करती हैं। तो जैसे ह्यूमंस पर्सनालिटी ट्रेट्स को आइडेंटिफाई किया गया है, इसी तरह उनसे क्लोज होने के लिए ताकि उसी तरह के लोग प्रेफर करें प्रोडक्ट्स को एंड सर्विसेज को, कंपनीज ने अपनी ब्रांड्स की भी पर्सनालिटी डेवलप की है। और ब्रांड की पर्सनालिटीज उन्हीं ट्रेट्स को देखते हुए डेवलप की हैं जो ट्रेट्स इंसानों के अंदर मौजूद होते हैं। उसके अंदर हमारे पास जो एक ट्रेट ब्रांड पर्सनालिटी का, दैट इज सिंसियरिटी। सिंसियरिटी का मतलब है डाउन टू अर्थ, ऑनेस्ट, होलसम, चीयरफुल, केयरफुल। ये सारे एलिमेंट्स जिन ब्रांड्स में होते हैं जो डाउन टू अर्थ होती हैं, ऑनेस्ट ब्रांड होती हैं, होलसम होती हैं। जनरली आपको खाने पीने की जो ब्रांड्स होती हैं उनके अंदर सिंसियरिटी नजर आएगी। अर्थ के कलर्स, ब्लू कलर्स जो ब्रांड्स यूज कर रही होती हैं जनरली वो रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं अपने आप को सिंसियर पर्सनालिटी को। सच एज अगर एग्जांपल की बात करें तो हम नेस्ले को देख सकते हैं, हम यूनिलीवर को देख सकते हैं। इनकी प्रोडक्ट के अंदर आपको केयर एटीट्यूड ज्यादा नजर आएगा। देन द सेकंड पर्सनालिटी इज एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट के अंदर डेयरिंग, स्पिरिटेड, इमेजिनेटिव, अप टू डेट, मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी, ये सारी चीजें एक्साइटमेंट ब्रांड के अंदर आती हैं। तो ये वो ब्रांड्स होंगी जो मॉडर्न होंगी, जिसके अंदर फ्यूचरिस्टिक चीजें होंगी, जिसके अंदर थोड़ा सा डेयर का एलिमेंट होगा। लेट्स से अगर हम बात करें एक्साइटमेंट के अंदर, होंडा कार फिट हो सकती है, स्टाइलिश होती है, जनरली उनके डिजाइन जो होते हैं वो मॉडर्न होते हैं, यंगस्टर ओरिएंटेड होती हैं। ठीक है। देन द नेक्स्ट ट्रेड वी हैव इज कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस मीन्स रिलायबल, इंटेलिजेंट, सक्सेसफुल। ये उन ब्रांड्स की पर्सनालिटी होती है जो जरा मेच्योर एज के लोगों को फेवर कर रही होती हैं। जैसे आपकी टोयोटा कार्स आ गई। टोयोटा कार्स रिलायबिलिटी में, फंक्शनैलिटी के अंदर ज्यादा बेहतर होती हैं इन कंपैरिजन टू होंडा कार्स। Then we have sophistication. Sophistication means expensive, luxury, charming, upper class। आपकी जो एक्सपेंसिव ब्रांड्स हैं, गुची हो गया, अरमानी हो गया, लुइस विटॉन हो गया, ये सब सोफिस्टिकेटेड में आ जाती है। तो जो लोग अपने आप अपनी पर्सनालिटी चाहते हैं कि उनकी सोफिस्टिकेटेड पर्सनालिटी हो, दे विल प्रेफर such kind of brands. Then the last trait we have is ruggedness. Ruggedness means tough, macho, outdoor, strong, adventurous।
जो लोग जरा आउटडोर होते हैं, जो जरा माचो किस्म के होते हैं, दे वुड प्रेफर रगेडनेस. फॉर एग्जांपल ड्यू जो ड्रिंक है वो रगेडनेस में आ सकती है. हार्ले डेविडसन रगेडनेस की बहुत अच्छी एग्जांपल है. तो ब्रांड पर्सनालिटीज भी इसी तरह अपनी पर्सनालिटीज डेवलप करती हैं जो ह्यूमन ट्रेड से क्लोज हो सके. जब वो ह्यूमन ट्रेड से मैच करते हैं तो ऐसे लोग जिनकी पर्सनालिटी से ब्रांड पर्सनालिटी मैच करती है, दे आर मोर लाइकली टू बाय सच ब्रांड्स. Then it talks about brand equity. Brand equity is extent to which a consumer holds strong, favorable, and unique association with a brand in memory, and the extent to which he or she is willing to pay more for the branded version of a product than the non-branded generic version. बेटा इट इज वेरी लाइकली कि अगर हम कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हैं और प्रोडक्ट के फंक्शन फीचर सेम हो, बट एक नॉन ब्रांड प्रोडक्ट हो और एक ब्रांड प्रोडक्ट हो, तो वी आर लाइकली टू पे हायर टू ब्रांडेड प्रोडक्ट. और हमारी इंक्लाइनेशन ब्रांड प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा होती है. और लेट्स से अगर प्राइस सेम है तो हमारी प्रेफरेंस ब्रांडेड प्रोडक्ट की तरफ बढ़ जाएगी. प्राइस सेम नहीं है, ब्रांडेड प्रोडक्ट महंगी भी है, तब भी हमारी प्रेफरेंस ब्रांड प्रोडक्ट की तरफ बढ़ जाएगी. बिकॉज उसके साथ हमारे कुछ मेमोरी एसोसिएटेड होती है, हमें उस पर ट्रस्ट होता है, हमें पता होता है कि ये परफॉर्म करेगी. जबकि नॉन ब्रांड प्रोडक्ट में हमारे डाउट्स होते हैं. तो ये जो हमारा यकीन है किसी ब्रांड के ऊपर, या जो हमारी प्रेफरेंस है किसी ब्रांड को लेकर, कि किस हद तक हम उसके लिए उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं और किस हद तक उसके लिए हम प्रेफरेंस रखते हैं, या किस हद तक उसके लिए हम ज्यादा पे करने के लिए विलिंग है, दैट फिनोमिना इज नोन एज ब्रांड इक्विटी. प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, अदरवाइज हम आगे चल रहे हैं. अच्छा, they have given few examples of brand actions and trait inferences कि किस तरह के ब्रांड के एक्शंस किस तरह के ट्रेड्स को रिप्रेजेंट करते हैं. ब्रांड इज repositioned several time और चेंज स्लोगन रिपीटेडली. ऐसी ब्रांड्स जो अपने आप को बार बार रिपोजिशन करते हैं और बार बार अपने स्लोगन को चेंज कर रहे होते हैं, दे आर कंसिडर फिल्टी एंड सिजोफ्रेनिक. फिल्टी एंड सिजोफ्रेनिक मींस के इररिस्पॉन्सिबल, कि ब्रांड जो है ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, तो लोगों का ट्रस्ट ऐसी ब्रांड्स पे कम हो जाता है. ब्रांड यूजेस कंटिन्यूइंग करेक्टर इन एडवर्टाइजमेंट. जो ब्रांड्स सिमिलर तरह के करेक्टर्स यूज कर रही होती है अपने एडवर्टाइजमेंट में, दे आर बिकम मोर फेमिलर एंड पीपल बिकम मोर कंफर्टेबल विद सच ब्रांड. चेंजेस तो ब्रांड्स लेकर आती हैं, बट फिर भी उनकी बहुत सारी चीजें कंसिस्टेंट हो, तो लोगों की फेमिलैरिटी एंड कंफर्ट लेवल ऐसी ब्रांड से बढ़ जाता है. कंफर्टेबल एंड फेमिलर उनका ट्रेड कंसिडर किया जाता है. ब्रांड चार्जेस हाई प्राइसेस एंड यूज एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन. ऐसी ब्रांड जो है वो महंगी और सोफिस्टिकेटेड पर्सनालिटी की तस्वर की जाती है. ब्रांड फ्रिक्वेंटली अवेलेबल ऑन डील. ऐसी ब्रांड जो ज्यादातर डील्स पे एंड डिस्काउंट पे अवेलेबल होती हैं, वो चीप कंसिडर की जाती हैं और अनकल्चर्ड कंसीडर की जाती हैं. जो बहुत ज्यादा मेच्योर एंड कल्चर्ड लोग होते हैं वो ऐसी ब्रांड्स को प्रेफर नहीं करते. ब्रांड्स ऑफर मैनी लाइन एक्सटेंशंस. जिन ब्रांड्स के बहुत सारे लाइन एक्सटेंशंस होती हैं, लाइन एक्सटेंशन आई एम श्योर कि आप लोगों को पता होगा कि सेम प्रोडक्ट के बहुत सारे वेरिएंट्स निकाले हुए होते हैं, दैट्स लाइन एक्सटेंशन. ये वर्सटाइल एंड एडेप्टेबल समझे जाते, इनकी पर्सनालिटी होती है कि जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली दे आर कमिंग अप विद द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. Okay, if you have any questions, otherwise we are moving forward. Then comes the lifestyle.
Lifestyle defines a pattern of consumption reflecting personal choice of how one spends time and money. ठीक है, लाइफस्टाइल भी एक आपका साइकोलॉजिकल फीचर है कि आपके जिंदगी का लाइफस्टाइल कैसा है, वेदर यू आर एथलेटिक, वेदर यू आर सोशल, वेदर यू आर इंट्रोवर्ट, वेदर यू आर एक्सट्रोवर्ट, वेदर यू प्रेफर टू प्ले क्रिकेट, वेदर यू आर अ स्टूडेंट, वेदर यू आर नॉट अ स्टूडेंट. So these are all lifestyle things. Lifestyle marketing perspective, people sort themselves into groups on the basis of what they like to do, how they spend leisure time, and how they spend disposable income. मतलब कि वो क्या करना चाहते हैं, वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वो मूवीज देखना चाहते हैं, वो चैटिंग करना चाहते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं. ठीक है, दीज आर थिंग्स दे वांट टू डू. वो अपने फारिग वक्त में क्या करते हैं, फारिग वक्त में क्या वो कोई आर्ट बनाना चाहते हैं, क्या वो डिजाइनिंग करना चाहते हैं, क्या वो मूवीज देखना चाहते हैं, क्या वो कुकिंग करना चाहते हैं, और वो अपने पैसों को किस तरह ज्यादा खर्च करते हैं. कुछ लोग होंगे जो किताबें खरीदने में ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, कुछ लोग टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड चीजें खरीदने में ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, कुछ लोग फूड की चीजों पर ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, कुछ लोग दोस्तों पर ज्यादा पैसा खर्च करेंगे. तो ये सारी चीजें आपके लाइफस्टाइल पैटर्न्स को डिफाइन कर रही होती हैं. कुछ लोग ट्रैवल करना पसंद करते हैं, ट्रैवलिंग में पैसा खर्च करना पसंद करते हैं. ओके, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? क्या हुआ, सब सो रहे हैं या सबको सब कुछ क्लियर हो रहा है? वी हैव लास्ट 5 मिनट्स. डू यू वांट मी टू कंटिन्यू, और आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, मैं क्वेश्चन आंसर कर दूं? ओके, आई कैन सी के लोग, कुछ लोग हैं जो जाग रहे हैं. तो असल में आप लोगों के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो मुझे भी जरा फील होता है कि वो सामने बैठा हुआ है. अदरवाइज ऐसे ही स्क्रीन के सामने बोले जाना बड़ा मुश्किल, अजीब सा लगता है, एक वेird सी फीलिंग होती है. तो ये फीलिंग आपको तभी रियलाइज होगी अगर आप इस तरह स्क्रीन के सामने बोले बैठकर. तो जब आपके सामने कोई तस्वीर भी नहीं है, जब आपके सामने कोई बंदा भी नहीं है, जस्ट आप बोले जा रहे हैं, तो आप लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं उनसे थोड़ा सा, क्वेश्चन तो आंसर मैं करते ही करता हूँ, बट थोड़ा हौसला भी होता रहता है कि लोग सामने मौजूद हैं. नादिर, मैं बिल्कुल लिख दूंगा आप लोगों को वीएलई पे, आप लोगों का असाइनमेंट में क्या करना है. मीसम बेटा, अटेंडेंस के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है. अटेंडेंस हम लोग ऐसा इस तरीके से नहीं ले रहे अब, अगेन अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी पॉलिसी. बट आप लोगों की जो पार्टिसिपेशन है, जितनी ज्यादा पार्टिसिपेशन होगी वो जरूर मैटर करेगी. चाहे वो पार्टिसिपेशन आप लोगों की क्विज़ेस देकर हो, चाहे असाइनमेंट सबमिट करके हो, चाहे क्लास अटेंड करके हो, चाहे व्हाट्सएप पे हो, जहां पर भी आप पार्टिसिपेशन कर रहे हैं वो पार्टिसिपेशन काउंट होगी. Okay, so we were discussing lifestyle and lifestyle as a group identities. Uh, that is form of expressive symbolism, self-identification of group members and common symbols. हम different symbols को use करते हैं different cultures के अंदर अपने groups को identify करने के लिए, such as terms include lifestyle, taste, public, consumer group, symbolic communities, status, culture. Each person provides a unique twist to be an individual. हर किसी बंदे की अपनी टेस्ट होते हैं, हर कल्चर के अंदर डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, जिन सिंबल्स को वो लोग यूज करते हैं फॉर कम्युनिकेशन. कुछ कल्चर्स में कुछ चीजें अच्छी समझी जाती हैं, कुछ कल्चर में कुछ चीजें बुरी समझी जाती हैं. तो ये दीज थिंग्स आर ऑफ सिंबॉलिक नेचर्स.
फॉर एग्जाम्पल हमारे कल्चर में अगर किसी ने जो है शलवार कमीज पहनी हुई है और दाढ़ी रखी हुई है, तो हम सिंबॉलिकली उसको परसीव करते हैं कि ये तो कोई अल्लाह का नेक बंदा होगा, या कोई जो है वो बहुत स्टाइलिश या वेस्टर्न ड्रेस पहना हुआ है, तो हम सिंबॉलिकली उसको परसीव करते हैं कि ये तो मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी बंदा होगा। तो राइट, दीज आर द सिंबॉलिक फीचर्स जो हम कम्युनिटीज में देखते हैं, और उन कम्युनिटीज के थ्रू अपने कल्चर्स को और इंडिविजुअल पर्सनालिटीज को और उनके टेस्ट और उनके प्रेफरेंसेस को जज करते हैं। ये टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इवॉल्व होते रहते हैं। ये लाइफस्टाइल बेसिस ग्रुप आइडेंटिटीज जो होती हैं, दे आर पार्ट ऑफ योर सेकेंडरी कल्चर, जो विद मीडिया, विद योर इंटरेक्शंस इवॉल्व होती हैं और वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती हैं। आई गेस हमारा टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो गया है, तो हम यहीं पे सेशन को अपना क्लोज करते हैं। और एज आई सेड बिफोर कि नेक्स्ट मैं आप लोगों को मोटिवेशन एंड वैल्यूज का क्विज अपलोड कर दूंगा। जी अवैस, आप कुछ कहना चाहते हैं? प्लीज राइट योर क्वेश्चन इन क्वेश्चन सेशन। तो मैं मोटिवेशन एंड वैल्यूज का क्विज आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग बुक पढ़ें, कोई क्यूरीज हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और क्विजेस में मल्टीपल अटेम्प्ट्स होंगी, पढ़ के दें, नई नंबर आए दोबारा पढ़ें, दोबारा दें, नहीं नंबर आए दोबारा पढ़ें, दोबारा दें, अल्टर अनलेस आपके फुल मार्क्स आ जाए, उस वक्त तक आप क्विज अटेम्प्ट करते रहें। ओके, आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द क्वेश्चंस। कोई क्वेश्चन रहना गया हो? जलील, क्या मतलब है दोनों को रिलेट करने का? मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। अवैस बेटा, टाइम क्लास का हमारा ओवर हो गया है, तो अब आपको कुछ पूछना हो तो मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में